हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस योद्धा क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 25 जीके और जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, और देखते हैं आपका स्कोर कितना रहने वाला है। और बच्चों, ये बात कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना रहा है। और बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डनलप, ऑप्शन बी बैरन कार्ल वान ड्रेसो, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी जेम्स रिट्टी। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरन कार्ल वान ड्रेसो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है? तो बच्चों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो बच्चों, सबसे पुराना वेद माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी मिट्टी और समृद्धि, ऑप्शन डी सत्य। तो बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का संबंध है मिट्टी और समृद्धि से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सरयू। तो बच्चों, सभी जानते हैं दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बच्चों, याद रखें, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके पहले राष्ट्रपति थे, और दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस सी बोस, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ चटर्जी। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी डी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जे केपलर। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जे थॉमसन। और बच्चों याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, इंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। पे मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज की थी रे मीन्स रदरफोर्ड ने। और बच्चों याद रखें, नाच से नए से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो बच्चों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारी अड़चन, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी एमू। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी जुकाम, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी हैजा। तो बच्चों विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर बी जुकाम। और ये रहा बेटा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी पीतपिंड, ऑप्शन डी अवटु ग्रंथि। तो रक्तचाप नियंत्रित होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि से। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन एक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी धातु। तो बच्चों याद रखिए, ब्रोमीन एक अधातु है जिसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। और याद रखिए बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों अधातु तो हैं ही, इसके साथ ये हैलोजन तत्व भी हैं। हैलोजन तत्व, ये तीनों ही हैलोजन तत्व में आते हैं। और जानते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा रोग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समरूप मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी रेशा। तो बच्चों जब दो धातुओं को मिला करके कोई अन्य धातु बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कशुरिकी,
कशेरुकी, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी उभयचर, ऑप्शन डी स्तनपायी। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। और बच्चों सरीसृप का अर्थ होता है जो पशु या जो जीव रेंगने वाले होते हैं, जमीन पर रेंगने वाले होते हैं, उन सभी को हम सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं, जिनमें सांप भी एक इसी प्रकार का पशु वर्ग है। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी न्यूक्लियॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी तत्वांतरण। तो बच्चों इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है H2O2 का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ऑक्सीजन हाइड्राइड। तो बच्चों H2O2 का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में किसकी आवश्यकता है? तो बच्चों ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो बच्चों पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। और याद रखिए बच्चों जो यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो बच्चों इसका सही आंसर है थर्मामीटर प्रयोग किया जाने वाला धातु है ऑप्शन नंबर सी पारा। और बच्चों याद रखिए पारे का सूत्र होता है Hg, इसी को हम मरकरी भी कहते हैं। और बच्चों ये एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और एकमात्र पारा ही ऐसा है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। और चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी स्टील। तो बच्चों याद रखिए तारों के लिए जो आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं वह सबसे उपयुक्त है ऑप्शन नंबर बी तांबा। और बच्चों याद रखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, लेकिन आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं किस प्रकार के तारों का? तो तांबा। तांबा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टोडा जातीय लोग कहाँ में पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बच्चों टोडा जाति के लोग सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले,
ऑप्शन सी डॉक्टर हरदयाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। और बच्चों याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए तेजी से शहरीकरण, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी पशुओं के द्वारा चराई करने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण। तो बच्चों मृदा अपरदन के ये चारों ही कारण सही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है LOC का पूर्ण रूप है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वास्तविक नियंत्रण रेखा, ऑप्शन बी नियंत्रण रेखा, ऑप्शन सी नियंत्रण स्थान, ऑप्शन डी आदेश रेखा। तो बच्चों LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हिंदी में कहा जाएगा नियंत्रण रेखा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण रेखा। और याद रखिए बच्चों LOC भारत और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है उसके बीच में खींची गई रेखा है, उसी को हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ द फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राज आनंद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों विंग्स ऑफ द फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और बच्चों ये थी आपकी आज की सीरीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।